स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है और इसका एग्जाम जो है आप सभी का एग्जाम कब होने वाला है, तो 31 तारीख को आप सभी का एग्जाम होना है। 31 तारीख के लिए जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके का क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीरीज यहाँ पे इतना है, इतने क्वेश्चंस को हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। बाकी कुछ नहीं कहूंगा मैं, और टाइम बहुत करीब है, अब 1 महीना बाकी है आप सभी के लिए। चलिए कुछ सोशल मीडिया होल्डर से जिससे आपको फायदा मिलने वाला है, टेलीग्राम से आपको ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको क्या होगा कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएंगी एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इस क्लास को आप जो है शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का सरकारी दस्तावेज, क्या कर रहा है, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है। यानी भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन बुक कहते हैं, उसे व्हाइट पेपर कहा जाता है, उसे व्हाइट बुक कहा जाता है, उसे ऑरेंज बुक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में जो है 25 क्वेश्चन को करवाया था और इससे पिछले क्लास में जो है मैंने 50 क्वेश्चन को करवाया था। टोटल आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज की क्लास में आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे। यानी आज जो है 100 क्वेश्चन आप सभी को पूछ जाएगा। तो चलिए इसका जवाब लोग दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्य सहित प्रकाशित किया जाता है उसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। व्हाइट पेपर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट पेपर। आप लोग ध्यान रखिएगा, उसे व्हाइट पेपर कहा जाता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का करा है, देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये तो आप लोग एक ही बार में टिक कर दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आप लोग जानबे करते हैं अशोक चक्र, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत एवं पाकिस्तान, क्या कर रहा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उस रेखा को क्या कहा जाता है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन कहा जाता है, उसके बाद मैकमोहन लाइन कहा जाता है, उसके बाद सी में करा है रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, उसके बाद कह रहा है मैगी नॉट लाइन कहा जाता है। बताइए तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड्स आप सभी को देना है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, रेड क्लिप लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिप लाइन के नाम से, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच की सीमा रेखा से गुजरता है? बताइए तो मैकमोहन लाइन जो है किन देशों के बीच की सीमा रेखा से गुजरता है, बताइएगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चाइना, सी में करा है भारत एवं म्यांमार, उसके बाद डी में करा है भारत एवं बांग्लादेश। बताइए तो मैकमोहन लाइन किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, बताइएगा आप लोग। मैकमोहन लाइन जो है वो किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन जो है भारत और म्यांमार के बीच है। भारत और म्यांमार के बीच जो है मैकमोहन लाइन गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सोडा, क्या कह रहा है, सोडा जो है किस देश की संसद को कहा जाता है? बताइए तो सोडा जो है किस देश की संसद को कहा जाता है? इराक देश की संसद को सोडा कहा जाता है, अफगानिस्तान देश की संसद को सोडा कहा जाता है, तुर्की देश की संसद को सोडा कहा जाता है, ईरान की संसद को सोडा कहा जाता है। बताइए तो कौन से देश की संसद को जो है सोडा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा आप लोग। तो सोडा जो नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको जाना जाता है अफगानिस्तान देश की, किसको, अफगानिस्तान देश की संसद को सोडा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 100% राइट आंसर दिए हैं जो भी लोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, चांद तारा, क्या चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बताइए तो चांद और तारा जो है किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान की,
तुर्की की, पाकिस्तान की, बी और सी दोनों की? बताइए तो डी में करा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, चांद और तारा जो है तुर्की और पाकिस्तान देश, तुर्की और पाकिस्तान क्या हो जाएगा, तुर्की और पाकिस्तान देश की राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या राष्ट्रीय चिन्ह जो है तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों का चांद तारा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पता है, बी और सी दोनों, क्या बी एंड सी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत, क्या राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? बताइए तो राष्ट्रीय पंचायत जो है कहाँ की संसद को कहा जाता है? बताइएगा राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, मालदीव की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, मॉरिशस के संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कहाँ की संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा पता है, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद को कहा जाता है। कौन से देश? नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर है। आप सभी को इससे बाहर एक भी जीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम 250 प्लस क्वेश्चन को करवा देंगे। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहा इजराइल, क्या इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? बताइएगा इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को जो कहा जाता है दोस्तों ये क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इजराइल की संसद को दोस्तों क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कथकली। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। 9 नंबर आंसर आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है और इसका राइट आंसर देना है। कह रहा है कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा कथकली। अब नृत्य से बहुत क्वेश्चन आएगा, देखिएगा अब नृत्य से जो है बहुत क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कथकली कहाँ का नृत्य है, प्रमुख नृत्य है? बताइएगा कथकली डांस है एक, और ये कहाँ का डांस है, प्रमुख शास्त्रीय डांस है ये आपसे पूछ रहा है। तमिलनाडु का है, केरला का कथकली डांस है, उसके बाद उड़ीसा का कथकली डांस है और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का कथकली डांस जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बताइएगा कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है कथकली है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको केरला का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है क्या है, कथकली है। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं कथकली को उन सभी को बिल्कुल राइट है, केरला का है, बिल्कुल राइट। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ये बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही हो। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताइए तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम ये कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, राजस्थान का है? बताइए तो भरतनाट्यम जो है कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा आप लोग कहाँ का भरतनाट्यम है शास्त्रीय, बताइएगा नृत्य है। तो ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है पता है आपको? ये नृत्य है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ये नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गरबा जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइएगा गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का, उड़ीसा राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का, गुजरात राज्य का? बताइए तो गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपको गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? गुजरात का। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं गुजरात राज्य उन सभी का बिल्कुल राइट है माय डियर लवली फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं जो भी लोग कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहिनी अठम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अठम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, केरला का, कर्नाटका का? मोहिनी अठम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा आप लोग। मोहिनी अठम जो है दोस्तों ये कहाँ का है पता है? केरला राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरला राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो मोहिनी अठम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। और केरला में जो है ये चलता है
कथकली भी शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। कह रहा है बहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइए तो। बहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइएगा। बहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का है, सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, बताइए तो। बहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइएगा आप लोग। तो बहू जो है दोस्तों ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है, बताइए। तो ये आपको असम का, जो भी असम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, असम कर दिया गया। याद रखिएगा नया नाम जो है असम है। ठीक है, असम का नया नाम असम। और यहाँ पे जो है बहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये यहाँ पे दीजिएगा बिहू जो है दोस्तों, बिहू, सॉरी बहू नहीं बिहू है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सामा चकेवा क्या कर रहा है, ये तो आप लोग को फेमस है यार। चलिए सामा चकेवा जो है, सामा चकेवा क्या, सामा और चकेवा बताइएगा। सामा चकेवा आप लोग खेलते होंगे लड़की लोग। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पश्चिमी बंगाल का, उत्तराखंड का। एक के बार में आप लोग टिक कर रहे हैं बिहार का। वाह क्या बात है, इसका राइट आंसर सभी लोग सही दिए हैं। चलिए तो बिहार जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जहां से हम लोग है वहां का लोक नृत्य जो है दोस्तों सामा चकेवा है। क्या है, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां का लोक नृत्य क्या है, पता है, सामा चकेवा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार का लोक नृत्य क्या है, तो सामा चकेवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन करा है उस्ताद क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विद्या से पारंगत थे, बताइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस विद्या से प्रांगत थे? सितार वादन से, तबला वादन से, शहनाई वादन से, वीणा वादन से, बताइए तो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है संगीत की किस विद्या से प्रांगत थे, यानी संगीत के किस विद्या से जो है वो मतलब बजाने में माहिर थे, बताइएगा आप लोग। कौन चीज़ बजाने में माहिर था? सितार बजाने में माहिर थे, तबला बजाने में माहिर थे, शहनाई बजाने में माहिर थे, बीना बजाने में माहिर थे, बताइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ को बजाने में, सॉरी संगीत की किस विद्या को रखते थे, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा पता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादन से। क्या हो जाएगा? शहनाई वादन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर को टिक कर रहे हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ा जाए। जो भी लोग कर रहे हैं शहनाई वादन क्या, बिस्मिल्लाह जैसे ही आए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां याद रखिएगा शहनाई वादन। चलिए अगला क्वेश्चन करा है शिव कुमार शर्मा क्या, शिव कुमार शर्मा जो है संबंधित है, क्या है, शिव कुमार शर्मा संबंधित है, बताइएगा किससे संबंधित है? संतूर वादन से, सरोद वादन से, शहनाई वादन से, पखावज वादन से, बताइएगा। शिव कुमार शर्मा जो है किस चीज से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस चीज से है? तो इसका है जो तो संतूर वादन से। क्या, संतूर वादन। ये संतूर वादन शिव कुमार शर्मा जो है, शिव कुमार शर्मा संबंधित है किससे? संतूर वादन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है माय डियर लवली फ्रेंड्स। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कुचिपुड़ी क्या, कुचिपुड़ी क्या कह रहा है? आप लोग कहीं जाते होंगे तो लड़की से पूछा जाता है क्या क्या डांस आता है, क्या क्या चीज़ आता है, रोटी बनाने आता है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो वहाँ पे जो है मतलब तमिलनाडु में, उड़ीसा में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, यहाँ पे पूछा जाता है शास्त्रीय डांस क्या है, शास्त्रीय डांस में तुम मतलब इंटरेस्टेड हो, ये सब चीज़ वहाँ पे पूछा जाता है लड़कियों से, है ना। कह रहा है कुचिपुड़ी क्या, कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का, केरला का, बताइएगा। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या, आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे नृत्य से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अमजद अली खां का संबंध है, अमजद अली खां संबंधित है किससे संबंधित है, बताइएगा। सरोद वादन से, उसके बाद सितार वादन से, वायलिन वादन से, उसके बाद वीणा वादन से, बताइएगा। अमजद अली खां संबंधित है किससे संबंधित है, बताइएगा। अमजद अली खां संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादन से। क्या, सरोद वादन से। अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। ठीक है, सरोद को बजाते थे, सरोद
सरोद वादन में वो माहिर आदमी थे अमजद अली, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अमजद अली जी को भूलिएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन करा है पंडित रविशंकर, क्या पंडित रविशंकर संबंधित है? क्या पंडित रविशंकर जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तबला वादन से संबंधित है, सरोद वादन से संबंधित है, गिटार सितार वादन, सितार और गिटार अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सितार वादन से संबंधित है, उसके बाद संतूर वादन से संबंधित है। बताइए तो पंडित रविशंकर जो है किस चीज से संबंध रखते हैं, बताइएगा। तो पंडित रविशचंद्र जो है दोस्तों सितार वादन से संबंधित है, क्या सितार वादन से, कि जो भी लोग करें सितार वादन, सितार गिटार नहीं सितार, क्या गिटार नहीं सितार, आप लोग को टिक करना है। चलिए गिटार वहां पे रह सकता है, ठीक है, एग्जाम में आपको गिटार रह सकता है। सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ जाए, और अगला क्वेश्चन करा है भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? बताइएगा, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी यानी पूरा रूप से अपने देश का फिल्म कौन सा था? बताइएगा, राजा हरिश्चंद्र था, आलम आरा था, नूरजहां था, उसके बाद मुगले आजम था। बताइएगा भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी यानी पूरा रूप से जो है स्वदेशी अपने देश का फिल्म है ना, अपने देश का फिल्म कौन सा था? बताइएगा आप लोग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है क्या, भारत में जो है निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म जो थी दोस्तों कौन सी थी? बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी फिल्म जो था राजा हरिश्चंद्र था, क्या राजा हरिश्चंद्र। जो भी लोग करें राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा खाली फिल्म से क्वेश्चन आएगा, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली स्वाक फिल्म कौन सी थी? बताइएगा आप दोस्तों बताइएगा, भारत में 1931 ईस्वी में बनी बनी पहली स्वाक फिल्म कौन सी थी? नूरजहां था, आलम आरा था, दो बीघा जमीन था, कागज के फूल था। बताइएगा भारत में 1931 ईस्वी में जो फिल्म बनी थी पहली फिल्म स्वाक फिल्म कौन सी थी? भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली स्वाक फिल्म कौन सी थी? बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा पता है? भारत में जो है निर्मित था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स आलम आरा था। कौन था? भारत में जो है ना 1931 ईस्वी में बनी पहली जो है स्वाक फिल्म थी आलम आरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको टाइम मिले ओटी असिस्टेंट या फिर लैब टेक्नीशियन को कोर्स करने के बाद तो कभी मूवी देख लीजिएगा, ठीक है, मूवी वैसे अच्छा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? ए में कह रहा है 15 सितंबर 1959 ईस्वी को, बी में कह रहा है 14 नवंबर 1959 ईस्वी को, सी में कह रहा है 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को, और डी में कह रहा है 26 जनवरी 1963 ईस्वी को। बताइए तो दोस्तों भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों। तो भारत में जो है टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों पता है आपको? ये हुई थी 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी भारत में टेलीविजन का शुरुआत, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग 1959 ईस्वी में, ठीक है। अगर 15 सितंबर ना भी रहे और 1959 ईस्वी आए तो जरूर टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइएगा दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शन आप लोग के टीवी में एक चैनल भी चलता होगा, टीवी में एक चैनल होगा दूरदर्शन नाम से, ठीक है, दूरदर्शन नाम से जो है आप सभी को एक चैनल भी मिल जाएगा, दूरदर्शन के नाम से आप सभी को एक चैनल मिल जाएगा दोस्तों, है ना, दूरदर्शन के नाम से आप सभी को एक चैनल मिलेगा टीवी पे। कह रहा है दूरदर्शन के द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1981 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में और 1984 ईस्वी में। बताइए तो दूरदर्शन के द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों पता है किस वर्ष में? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में दूरदर्शन के द्वारा जो है रंगीन टेलीविजन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1982 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप
आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार के द्वारा क्या कर रहा है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है। बताइएगा भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। बताइएगा दोस्तों कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको भारत रत्न है। कौन है, भारत रत्न है। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सैनिक सम्मान जो है दोस्तों ये आपको भारत रत्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत रत्न इस वर्ष जो है किसको मिला है ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है द्रोणाचार्य, सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब देके जाना है। कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्यों प्रदान किया जाता है और किसको प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक खिलाड़ी को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। डी में कह रहा है ओलंपिक विजेता को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बताइए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर टिक किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद है हमारी कोशिश रही है कि आप सभी को ये क्लासेस जो है इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट लगा होगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।